पंत मैदान पर हो और कुछ मजाकिया ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार हमने देखा है कि जब जब भी ऋषभ पंत, चाहे वो विकेट के पीछे हो या फिर क्रीज पर हो, जब जब भी वो मैदान पर आए हैं कुछ मजाकिया अंदाज के साथ आए। और एक बार फिर से इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, पहला टेस्ट मैच, वहां पर भी हमने देखा कि ऋषभ पंत का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो बांग्लादेश के साथ नजर आए, यानी कि बांग्लादेश की टीम की कप्तानी भी करते नजर आए। कप्तानी इसलिए क्योंकि उन्होंने फील्डर सेट किया। दरअसल क्रीज पर यानी कि थे शुभमन गिल, स्ट्राइक पर शुभमन गिल थे और ऋषभ पंत जो थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। और इस दौरान जो वीडियो वायरल हो रहा है वहां पर यह सुनाई दिया जा रहा है कि ऋषभ पंत ने कहा कि इधर एक मिडफील्डर होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर ऋषभ पंत ने ऐसा कहा, वैसे ही बांग्लादेश के कप्तान ने भी उनकी बात मान ली और वहां पर एक मिड फील्डर भी वहां पर लगा दिया। और कमेंटेटर भी वहां पर जो बोल रहे थे वो भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जब जब भी ऋषभ पंत मैदान पर होते हैं कुछ ना कुछ खुराफात करते हैं और हमेशा मजाकिया अंदाज के लिए ऋषभ पंत जाने जाते हैं। और हमेशा हमने देखा है कि ऋषभ पंत जब भी रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो गाबा टेस्ट मैच की याद आ जाती है। और ऐसा ही इस मैच में भी देखने को मिला। अर्धशतक की पारी आई, 637 दिन बाद उनके बल्ले से 50 निकला। और बांग्लादेश के खिलाफ ही साल 2022 23 दिसंबर को उनके बल्ले से एक अच्छी पारी निकली थी। हालांकि शतक नहीं बना पाए थे, लेकिन एक अच्छी अर्धशतक की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। और एक बार फिर से 137 दिन बाद उनका बल्ला जमकर बोला है और ऋषभ पंत का कमबैक हो चुका है। टेस्ट मैच जब जब भी हम याद करते हैं, गाबा टेस्ट मैच हमेशा याद होता है और वो मैच अपने आप में बेहतरीन रहा है। ऋषभ पंत का एक अहम योगदान रहा है। लेकिन बांग्लादेश के साथ जो मैच हो रहा है वहां पर भी ऋषभ पंत का एक अलग अंदाज नजर आता है जब भी वो विकेट के पीछे से होते हैं या फिर बैटिंग करते होते हैं। और आज भी हमने देखा कि ऋषभ पंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर बांग्लादेश की फील्डिंग सजाते नजर आए। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर वो फील्डिंग सजाते नजर आए, वैसे ही अब फ्लैशबैक में लोगों को MS धोनी की भी याद आ गई। दरअसल साल 2019 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम को सजाया था, यानी कि उनकी फील्डिंग पोजीशन सेट की थी MS धोनी ने। और वैसा ही कुछ ऋषभ पंत भी यहाँ पर करते नजर आए। उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने कहा कि इधर एक मिड फील्डर होना चाहिए। और वैसे ही उन्होंने यानी कि शांतो ने, जो कप्तान है बांग्लादेश के, उन्होंने भी उनकी बात सुनी और वहां पर एक फील्डर लगा दिया। दरअसल इसका कुछ अब कहते हैं ना कि पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आए, क्योंकि दोनों एंड से, यानी कि एक तरफ गिल का बल्ला जमकर बोल रहा है, एक तरफ ऋषभ पंत जो है वो तूफानी अंदाज में नजर आए। तो इसका कोई फायदा तो नहीं हो, लेकिन लोग इससे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऋषभ पंत की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इंसान हो तो ऋषभ पंत जैसा एक चुलबुला अंदाज जो है वो भी नजर आता है। और एक जब मेच्योरिटी की बात आती है बल्लेबाजी में, वो भी नजर आती है। विकेट के पीछे से हमने कई दफा देखा है कि स्टंप माइक में कुछ अलग अलग आवाज निकालते हैं वो। और जब भी एक फनी मोमेंट होता है, खासकर टेस्ट मैच, आपको पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा वहां पर होना चाहिए। और वैसा ही कुछ अंदाज ऋषभ पंत का भी नजर आया। ऋषभ पंत जो है वो अरसे बाद लौटे, यानी कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से कमबैक जो है वो किया है। T20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आए थे, IPL भी खेला था, लेकिन जब रेड बॉल क्रिकेट की बात आती है तब ऋषभ पंत जो है वो बादशाह कह जाते हैं। गाबा टेस्ट मैच हमेशा याद आता है। और देखिए, दोनों भाइयों ने, यानी कि गिल का भी 50 आ चुका है और ऋषभ पंत का भी 50 आ चुका है। तो अपने आप में ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन है। हालांकि जब जब भी गिल की बात होती है, कहा जाता है कि गिल जो है वो बाबर आजम से कंपेयर किया जाता है कि फुस्सी बम है, इनका बल्ला नहीं बोल रहा है। हालांकि चीजें तो बिल्कुल थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है और जब दूसरी पारी की बात आती है तो गिल का बल्ला शानदार बोलता है और गिल जो है वो अलग फॉर्म में होते हैं। और गिल का भी 50 आ चुका है। तो देखिए, ऋषभ पंत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।